उसी पर आते हैं, तो वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं। कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं और कमल का फूल जल में होता है, जिस कारण से हमारे सदग्रंथों में उस परमात्मा को नारायण कहते हैं। नारायण का अर्थ है, नार माने जल, आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाला नारायण। हम श्री विष्णु जी को नारायण मानते हैं, ये भी नारायण हैं, जितने सतर के ये नारायण हैं। ये भी शेषनाग पर लेट गए तो नारायण हो गए। हम शंकर भगवान को भी नारायण मानते हैं, वो भी भगवान है, लेकिन वास्तव में नारायण जो है ये परमात्मा है, जिसके लिए वेद और ग्रंथ हमारे नारायण बोलते हैं। तो वहां से ये निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। तो सतयुग में परमात्मा जब आए, एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे और दीपिका नाम की उनकी पत्नी धर्मपत्नी थी। वो ससुराल से आ रहा था अपनी पत्नी को लेकर के, तो परमात्मा तालाब के ऊपर विराजमान थे। तो तालाब के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किए लेटे हुए थे। उनकी दृष्टि पड़ गई, उस बच्चे को उठा करके अपने घर ले आए। तो वहां उनकी परवरिश हुई, की लीला हुई। धीरे धीरे बड़े हुए। बहुत सा मनु जैसे विद्वान जो पाक रहे थे वेदों के, उनके छक्के छुड़ा दिए जाता ने, लेकिन उसको वामदेव कहने लगे। वामदेव, वामदेव माने उल्टा ज्ञान देने वाला। उल्टा, वाम माने उल्टा, जैसे दाना हाथी बामा हाथ, बामा वाम। इस तरह उनको ना सुन करके अपनी प्रभुता छूटी नहीं। ज्ञान भगवान का ग्रहण ना स्वयं किया ऋषियों ने, ना हमें करने दिया। फिर अगले जन्म में परमात्मा की दया हुई, वही आत्माएं जो विद्याधर और दीपिका वाली आत्माएं त्रेता के अंदर एक वेद विज ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण हुआ और सूर्या नाम की उसकी पत्नी का संयोग हुआ। वो वही आत्मा थी जो सतयुग में थे। और इसी प्रकार परमात्मा उनको त्रेता में भी ऐसे ही कमल के फूल पर मिले। वो उस समय भी निसंतान थे। अपने आत्माओं, अब आप देखते हो परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्छा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब ये तो हम 4 युगों की कथा सुना रहे हैं, तो बहुत युगों से हम भटक रहे हैं। तो पिछले संस्कार से ही परमात्मा इन पुण्यात्माओं के साथ लगे हुए थे। इस विद्याधर और दीपिका वाली आत्मा को ये संतान भी दे सकते थे पुण्यात्माओं। अब हमारी तो एक ऐसी मेंटेलिटी बन गई जहां हम रह रहे हैं, जिस समाज में, क्योंकि ये काल प्रेरित है और इसने अपने खाने के लिए संतानों उत्पत्ति करवाना ही करवाना है। इसने यहाँ ऐसा सिस्टम फिट कर दिया, ये जीव के बस की बात नहीं संतान उत्पत्ति ना करे, इसका विवश है। और फिर परमात्मा ने क्या किया कि उनको संतान नहीं दी। क्यों नहीं दी? संतान भी दे सकते थे। अपने आत्माओं, समाज के अंदर और एक सामान्य समाज में और एक भगत जो समाज अलग से बनता है, उसमें अंतर होता है। और इसी कारण से जगत और भगत का विरोध बताया कि बैर रहता आपस में। कारण क्या है कि भगत के नियम कुछ अन्य होते हैं और समाज उस यहाँ की परंपरा से ही रंगा हुआ होता है, उसी को मूल मानता है। यदि हम संसार की दृष्टि से तोले तो जिनके संतान नहीं है, तो संसार जो है, आम व्यक्ति, आम समाज ये समझता है कि इसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और यहां तक, पहले तो यहां तक कहा करते कि जो निसंतान है, बे औलादा है, सुबह सुबह तो उसके दर्शन भी ना होने चाहिए। वो उसको इतना हेय मान रखा था। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं होती थी, उनका जीना दुर्भर हो जाता था समाज के अंदर।
संतान में भी विशेषकर हम पुत्र को ही मुख्य मानते रहे। और भगत समाज के अंदर परमात्मा के दृष्टिकोण से हम सोचते हैं तो वो व्यक्ति जिसका संतान नहीं है वो एक नंबर का भगवान आत्मा है। अब यहां समस्या है कि संसार किस दृष्टिकोण से सोचता है और भगवान का विधान क्या कहता है। अब वो पुण्यात्मा क्यों है? क्योंकि इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य हमारा मोक्ष कराना है। और यदि उस निसंतान दंपति को ये ज्ञान समझ में आ जाए और वो समाज की तरफ ना देखकर बहुत आसानी से भक्ति करके पीछा छुड़ा सकता है। अब ठीक है, संतान होना बुरा नहीं बताया भगवान ने, लेकिन जो संतान भगवान से नहीं जुड़ेंगी वो आपको सदा दुखी ही करेंगी, क्योंकि उनके जो बड़े बुरे संस्कार साथ होंगे। आगे उनके संस्कारों में परिवर्तन भगवान करेगा नहीं, क्योंकि वो जुड़े नहीं। तो